तो साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लोकल जॉब कोटा के बारे में। देखिए, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कर्नाटका की कैबिनेट ने ये डिसीज़न लिया है कि जो लोकल पॉपुलेशन है कर्नाटका की, जिन्हें हम कनाडिगास कहते हैं, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में जो है अब रिजर्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ, अभी इसको सिर्फ कैबिनेट ने क्लियर किया है, वहाँ की असेंबली से अभी ये पास नहीं हुआ है। तो ये समझें पहले कि ये जो बिल है, ये जो आइडिया है, इसमें किस तरीके की रिजर्वेशन की बात की जा रही है प्राइवेट सेक्टर में। तो देखिए, ये बिल क्या कहता है कि 50% जो पोस्ट हैं, मैनेजर रैंक की जो पोस्ट है, वो रिज़र्व रहेगी किसके लिए? लोकल के लिए। ठीक है, लोकल जो कनाडिगाज हैं उनके लिए रिज़र्व रहेगा। और जो नॉन मैनेजर वाली पोस्ट है वहाँ पे 70%। ठीक है, तो ये नंबर है, ये नंबर जो है प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्व रहेंगे लोकल पॉपुलेशन के लिए। अब आप सोचेंगे ये लोकल कौन है, ये कनाडिगास कौन है, लोकल कौन है? तो देखिए, लोकल होने के लिए या तो आपका वहाँ पे जन्म हुआ होना चाहिए, ठीक है, एक ये पॉइंट है, या फिर आप पिछले 15 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। आप बोल सकते हैं कन्नड़, लिख सकते हैं कन्नड़, पढ़ सकते हैं कन्नड़, तो आपको लोकल कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर मान लो कि किसी पर्सन की जो सेकेंडरी स्कूलिंग है, ठीक है, सेकेंडरी स्कूलिंग जो है उसमें कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ लैंग्वेज नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या होगा? तो उसके लिए फिर वहाँ पे कन्नड़ा प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तब भी आपको लोकल कंसिडर किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा प्रोविज़न है। लोकल कंसिडर करने के लिए ये जो प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं ये ठीक है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप किसी एक नए एरिया में जाते हो तो वहाँ का कल्चर में तो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और लोकल की डेफिनेशन यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसका रीज़न ये है कि देखिए, होता क्या है कि दूसरे स्टेट से जब माइग्रेशन होता है तो माइग्रेट करके जो लोग जाते हैं वो कम रेट पे भी काम करना चालू कर देते हैं, कम वेजेस पे भी वो लोग कम काम करना चालू कर देते हैं। इससे होता क्या है कि लोकल जो पॉपुलेशन है उनकी जॉब जो बहुत इम्पैक्टेड होती है, और उनको जॉब मिलता नहीं है, और जॉब ना मिलने के कारण फिर बहुत सारे और दूसरे प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं। तो ये एक वेलकम मूव है कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो सवाल है कि विल लोकल जॉब कोटा पास द लीगल टेस्ट है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंदिरा शॉनी केस देखोगे, इंदिरा शॉनी केस अगर 1992 वाला अगर आप देखेंगे, तो इसने तो कैप लगा दिया था 50% का, 50% का कैप लगा हुआ कि 50% से तो ऊपर कोटा जो है ये होना ही नहीं चाहिए, रिजर्वेशन इससे ऊपर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज हो जाए कि हमें करने की ज़रूरत पड़ गई, तब किया जा सकता है। तो जब मान लो कि ऐसा बिल जब पास हो जाएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग कोर्ट में पहुंच जाएंगे, तो फिर वहाँ पे अल्टीमेटली फिर ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये कितना सही है कितना गलत है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन अभी तो हम फिलहाल देखें कि ये जो लोकल जॉब कोटा का जो सिस्टम है अभी कैसे कर्नाटका में उठ रहा है। और बहुत लंबे समय से अगर आप साथियों देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं है, ये बिल्कुल नया नहीं है। बहुत लंबे समय से ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश ने 75% जॉब जो था प्राइवेट सेक्टर में, इसको लोकल पॉपुलेशन के लिए रिजर्व करने की कोशिश की, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये बात की बात है। हरियाणा ने भी 75% का ये जो रिजर्वेशन था लोकल्स के लिए, ये इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। झारखंड ने तो 100% जो है रिजर्वेशन होना चाहिए क्लास 3 और क्लास 4 के जॉब में। ये सभी इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन ये अल्टीमेटली अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। देखो, वहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन लेके आओगे, तो ये प्राइवेट सेक्टर की जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं इनका क्या कहना है? तो देखो, इनका ये कहना है कि ऐसे स्टेप मत लो, क्योंकि ऐसा अगर आप लोगे तो इंडस्ट्री जो है ये इम्पैक्टेड होंगी। क्यों? क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं वो कम पैसे में काम कर देते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ये बिजनेसेस जो है वहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे, तो अल्टीमेटली स्टेट का नुकसान होगा। तो ये है पूरी कहानी। तो बिजनेसमैन जो है वो खुश नहीं है, लेकिन वहाँ लोकल पॉपुलेशन के लिए एक अच्छा आप कह सकते हैं इनिशिएटिव है। क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ कोई अराइज हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप आर्टिकल 16 पढ़ते हो, आर्टिकल 15 वहाँ पे पढ़ते हो, इनफैक्ट अगर आर्टिकल 16 की सिर्फ अगर हम बात करें तो वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? गवर्नमेंट जॉब की बात वहाँ पे की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है। तो ये सबसे बड़ा लूप होल है कि प्राइवेट सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में तो यहाँ पे एक आपको ग्रे एरिया देखने को मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप कोई आर्टिकल देखें जिसका यहाँ पे वायलेशन हो सकता है, तो ये आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 का कैसे वायलेशन होगा? तो आर्टिकल 19 अगर आप रीड करोगे तो उसका एक प्रोविजन ये कहता है कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में घूम फिर सकते हो और वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो सेटल होने का मतलब भाई वहाँ पे काम करना पड़ेगा, लेकिन आप काम करने जा रहे हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे बहुत सारा रिजर्वेशन है, तो आपको काम मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि लोकल के लिए जो सीट्स है वो रिजर्व है, आपके लिए सीट्स बहुत कम है, और उसके लिए क्राइटेरिया बहुत खतरनाक लेवल का है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 जो है ये बीच में आ रहा है।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर कर्नाटका की असेंबली इस बिल को पास कर दे और मामला जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाए तब कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। बहरहाल इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।